ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक करेंगे। इट इज क्वेश्चन 2। वी हैव 8 पीपल्स। फटाफट मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ और उस पर 8 लोगों को शो कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आगे कुछ कंडीशंस थोड़ी सी बदलें, तो मैं ऐसे करता हूँ, कंडीशन बना के और पहले से चलता हूँ। 6 और 8। तो इस तरह से इनमें से कोई एक ही कंडीशन हमारी सही होने वाली है। क्वेश्चन का सोल्यूशन अब चेक करना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। सो नेक्स्ट, एल टीचेस संस्कृत एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो सिर्फ इसी लाइन के लिए मैंने दो कंडीशन बनाई है। क्या कहा कि एल संस्कृत पढ़ाता है और एक्सट्रीम एंड से थर्ड है, किसी एक एंड से। तो अब वो कोई एक एंड कोई भी हो सकता है। पहले मैं मान लेता हूं कि चेक करिएगा, 1 2 3 एल को यहां ले लेते हैं और दूसरी बारी में 1 2 3 एल को यहां ले लेते हैं। चलेगा ऐसे? और एल क्या पढ़ाता है? ही टीचेस संस्कृत। यहां पे आ गया संस्कृत। क्वेश्चन थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, तो ध्यान रखना वर्ड्स का। संस्कृत, ठीक है। संस्कृत किसी का भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, बड़े दुख की बात है। नाउ नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एस। तो एल और एस के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब एल और एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है एल के इस तरफ को ही एस होगा और यहाँ यस सर। और यहाँ पे भी एल के इस तरफ को ही एस होगा और यहाँ कहीं होगा। परली तरफ को तो हो नहीं सकता है। दूसरी लाइन भी कवर हो चुकी है। हु टीचेस केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? एस पढ़ा रहा है केमिस्ट्री। आप भी अपनी कॉपी में बनाते चलना, क्योंकि मेरे वर्ड्स थोड़ी देर में आपको कंफ्यूज करने लगेंगे। तो ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ध्यान रखना, एस केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। साफ नहीं लिख पा रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ। केमिस्ट्री, ओके। एस डज नॉट सिट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो बात सही भी है, एस किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, राइट, एंड ऑफ द लाइन। नेक्स्ट, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। अब देखो, इसने कहा था कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो अभी तक हमें इनके डायरेक्शन के बारे में कुछ पता है नहीं, तो मैं इसे अभी बना तो सकता नहीं हूं, राइट। बट फिर भी क्या आर की पोजीशन को इस लाइन पे दिखा सकते हैं? आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। अब देखो एस यहां पे है, तो एस का सेकंड राइट इस तरफ को तो होगा नहीं, क्योंकि एक छोड़ के बिठाना है ना आर को। इस तरफ तो बैठ नहीं सकता यार, तो ऑब्वियसली इसी तरफ को आर को बिठाना पड़ेगा एक छोड़ के। ये आ गया। अब आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट में आर है, तो एस कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ फेस कर रहा है। यही चीज मैं यहाँ पे भी, यस एस से एक छोड़ के आर है, तो इस तरफ को तो होगा नहीं, इसी तरफ को होगा, तो एक छोड़ के आर यहाँ आ गया। अगर आर यहाँ बैठ रहा है, तो अब की बार इस केस के लिए एस को साउथ देखना पड़ेगा, तभी इसके राइट में आर होगा, राइट। द वन हु टीचेस हिंदी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु टीचेस केमिस्ट्री। तो हिंदी और केमिस्ट्री वाले लोग आपस में नेबर नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि केमिस्ट्री जो भी पढ़ाएगा इसके पास में हिंदी वाला बंदा नहीं होना चाहिए, इधर भी हिंदी वाला बंदा नहीं होना चाहिए। क्रॉस और कर देते हैं साथ में। यहाँ तक हो चुकी है बात। नेक्स्ट, सर, दिस मीन्स दैट nobody should be along with S. नोबडी, यहाँ एस के साथ में हिंदी वाला नहीं आएगा। यस, एस के आसपास। Yes sir, because it is chemistry. हाँ, केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? एस पढ़ा रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, एम टीचेस हिंदी, मतलब एस के आसपास एम नहीं आएगा, ना तो यहाँ ना तो यहाँ। एम टीचेस हिंदी एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू से थर्ड राइट पे एम है, कंडीशन लिखते हैं। क्यू से थर्ड राइट पे एम है, और एम क्या पढ़ाता है? एम आदमी हिंदी। हिंदी पढ़ाता है।
राइट। M teaches हिंदी and sits second to the right of Q, और उसके साथ में लिखा है who teaches physics, तो फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? Q teaches physics. Q teaches physics, correct. N does not teach botany, तो N botany नहीं पढ़ाता है, तो N के साथ botany लिख देते हैं और क्रॉस कर देते हैं। ये कंडीशन थोड़ी ध्यान में रखनी है। P does not teach commerce, तो P भी कॉमर्स नहीं पढ़ाता है, राइट। पांडे सर है हमारे जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो पी नहीं पढ़ाएगा, और यहाँ पे पी ही आ रहा है पांडे की जगह। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट, M does not sit at either of the extreme end of the line. M एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं कि सॉरी दिस 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 कहाँ थे हम? यहाँ तक हो चुका है ना। M does not sit at the either of the extreme end of the line, तो M एंड पे नहीं है, फिलहाल इसे लिख के रखते हैं। M जो है वो एंड पे नहीं आएगा। Done up to here? Next. Yes, sir. There are as many person between N and the one who teaches biology. So N और बायोलॉजी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने O और बायोलॉजी के बीच में है। तो O और बायोलॉजी के बीच में है, मतलब N और 2 सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और उनके बीच में कहीं पे बायो वाला आदमी आएगा, और जितने लोग बायो से N की तरफ को होंगे उतने ही बायो से O की तरफ को होंगे। ठीक, यहां तक हो गया। Q फेसेस साउथ, ओके, तो Q साउथ फेस कर रहा है, तो Q की डायरेक्शन यहीं पे बनाते हैं। Q साउथ फेस करेगा, नीचे की तरफ को। ध्यान रखना है ना, हो सकता है कोई एक कंडीशन से मिस हो जाए, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। सो Q फेसेस साउथ, Q नीचे की तरफ को देखने वाला है, जब भी सेट किया जाएगा Q की डायरेक्शन नीचे की तरफ को आएगी। अच्छा, इसने कहा था कि M एंड पे नहीं है, तो मैं M एंड पे नहीं है इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके साथ यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि ये एंड पे नहीं होगा। ठीक है ना, चलेगा? Q फेस, Yes. ओके। नेक्स्ट, Yes, sir. O teaches neither commerce nor this botany. O जो है ना तो ये कॉमर्स पढ़ाएगा और ना तो ये बॉटनी पढ़ाएगा। डन। The immediate neighbor of S faces the same direction as S. तो S के immediate neighbor सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो अगर ये ऊपर की तरफ को देख रहा है तो ये दोनों भी ऊपर की तरफ को देखेंगे, और यहाँ पे S नीचे की तरफ को देख रहा था तो ये भी नीचे की तरफ को देखेंगे। इनमें से एक कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी थोड़ी देर में, देखते हैं कब होती है। Okay. Yes. Next line is N sit at one of the extreme end of the line. N extreme end पे है, तो यहाँ पे N बॉटनी तो नहीं पढ़ाता है, पर ये क्या है, ये एंड पे है, इसी एक एंड पे है। ठीक है ना, at the extreme Yes, sir. line. Next, R sits second to the right of L. तो L से सेकंड राइट पे R है, तो अगर L से सेकंड राइट पे R है, सेकंड राइट पे तो R, सॉरी, Sir, the first option. अरे क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ गया, यहाँ भी तो है। Yes, sir. देखो, L के सेकंड राइट में कहाँ थे, R सिट सेकंड राइट ऑफ L ना, L के सेकंड राइट में R है, यहाँ भी L से एक छोड़ के R है, और यहाँ भी L से एक छोड़ के R है। अगर यहाँ पे L के सेकंड राइट में R को बनाना है तो L को ऊपर की तरफ को मूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे बनाना है तो L को नीचे की तरफ को मूव करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में ये सेट बैठ रहा है। एंड बोथ फेसिंग Yes, sir. डायरेक्शन एज Q, L और R सेम Q की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब ये जो Q है ये भी साउथ देखेगा, L भी साउथ देखेगा, R भी साउथ देखेगा, R भी Yes, sir. ये आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, एज Q। M sits second to the right of O. So M sits second to the right of O. तो O के सेकंड राइट में M होगा, एंड बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करें। ठीक है,
इतनी बात हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमें दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक एक लाइन को पढ़िए, उसे कोड करिए, जो सेट हो रहा है उसे सेट करिए, और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा मत पढ़िए। फिर जो कंडीशन हमने बनाई है उन्हें सेट करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहली कंडीशन मैं इसी को सेट करने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे जो मुझे पहली दिख रही है ये वाली। देखो, क्यू से 2 छोड़ के एम है, वो भी राइट में। तो यहां पे देखना, पहले वाले में अगर मैं क्यू को यहां लेता हूं तो क्यू के राइट में 2 छोड़ के एम आ सकता है? नहीं आ सकता है। नो सर। क्यू को अगर मैं यहां लेता हूं तो क्या 2 छोड़ के एम आ सकता है? नो सर। नहीं आ सकता है। अगर मैं क्यू को यहां से लेता हूं तो क्या 2 छोड़ के एम आ सकता है? यस सर। तो एम यहां आ जाएगा और क्यू को साउथ फेस करना पड़ेगा, हाँ या ना? बट यस सर। जैसे ही मैंने एम को देखा तो एम एंड पे नहीं होगा, मतलब क्यू इन 3 पोजीशन से कहीं भी नहीं आएगा। ये कंडीशन गलत हो चुकी है। करेक्ट? Yes. भाई सभी लोग एक बार माइक ऑन करके बताएंगे ये बात समझ आ रही है कैसे कंडीशन गलत हुई है? यस सर। मैंने एक Yes, एक sir. करके क्यू को हर जगह रख के देखा, क्यू के राइट में एम को सेट करके देखा। लास्ट कंडीशन में जाके ये सेट हुआ तो हुआ, बट कंडीशन गलत हो गई क्योंकि एम एंड पे नहीं होगा। तो ये सारी कहानी यहाँ से खत्म। Yes. अब यहाँ पे सेट करना शुरू करते हैं। क्यू को यहाँ रख के देखूंगा तो क्या मैं एम को सेट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्यू को अगर मैं यहाँ, Yes. क्या एम सेट हो पाएगा? नहीं। नो सर। No, क्यू को sir. यहाँ रखते हैं तो क्या एम सेट हो पाएगा? क्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या एम सेट कर पाओगे राइट में? यस सर। हो Yes, सकता है, sir. इस तरफ को आ सकता है ना? तो फिलहाल ऐसा करते हैं, क्यू को यहीं रख के देखते हैं इनिशियल कंडीशन में, और अगर गलत हुआ तो बाद में बदल लेंगे। पिंक कलर से इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो क्यू को मैंने यहां सेट कर दिया। अब क्यू से 2 छोड़ के एम, क्यू से 2 छोड़ के एम यहां आ जाएगा। देखो, पहले जब आप कह रहे थे ना कि आप क्यू को यहां सेट कर सकते हो, तो क्यू को यहां भी नहीं सेट कर सकते हो, क्योंकि इस तरफ को ऐसा है और इस तरफ को एम आएगा तो आएगा, पर एंड पे आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो यहां भी नहीं सेट हो पाएगा, मतलब कहीं भी नहीं सेट हो पाएगा क्यू। यहीं रखना पड़ेगा इसे। समझ आ रही है ना बात? सर एक बार आप दोबारा बता दो कि दूसरी लोकेशन पे तो नहीं आएगा। देखो, फिर से देखो, क्यू को अगर मैं यहां रखता हूं तो 2 छोड़ के आप एम को रखना चाहते हो, तो यहां से 2 छोड़ के एम की जगह तो एस है, और परली तरफ को 2 छोड़ के एम को रखोगे। देखो, क्यू की डायरेक्शन तो नहीं पता है ना, आप किसी भी साइड को रख सकते हो। मेरी बात यस सर। अगर यहां रखोगे तो एम एंड पे आ जाएगा, एंड पे तो आना नहीं है एम को, यस सर। है ना? गॉट इट। तो हम क्यू को यहां नहीं रखेंगे, फिर क्यू को यहीं रहने देंगे। क्यू से 2 छोड़ के एम को हम यहां सेट करेंगे। अच्छा, क्यू फिजिक्स पढ़ाता है तो क्यू आ गया फिजिक्स वाला, और एम आ गया हिंदी वाला। क्यू डाउनवर्ड फेस कर रहा था, बोला था ना उसने, क्यू एल और आर ये तीनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, सेम ही कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये कंडीशन हमारी लगभग सेट हो गई है पूरी की पूरी। अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन है नहीं ऐसे सेट कर पाए। यहाँ देखते हैं, एन और ओ के बीच में बायो है, तो जितने लोग एन और बायो के बीच में हैं उतने ही ओ और बायो के बीच में हैं। तो कौन सी पोजीशन दिख रही है मुझे बायो के लिए? देखो, अगर आप एन को यहां रखते हो, 2 छोड़ के बायो आ गया, और 2 छोड़ के क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। इसके अलावा ओ पॉसिबिलिटी है क्या? सर ऐसे भी हो सकता है ओ दूसरी एन की जगह हो। एन की जगह ओ हो? एन की जगह ओ हो और ओ की जगह एन। बिल्कुल हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, ओ और एन को यहाँ ऐसे लिखते हैं, ओ एन। कंडीशन ये गलत हो जाएगी थोड़ी देर अगर होनी होगी तो, देखते हैं। ठीक है, अब एन और ओ की डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है। अब आगे ये भी हो गया। ऐसा, इसे थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान रखिएगा, मैं इस एन को यही लिखता हूँ, मुझे सब्जेक्ट भी साथ में मेंशन करना है। तो यहाँ पे ये देखना कि क्यों
यही यहाँ पे आएंगे, इसके अलावा और क्यों नहीं आ सकते। आगे अब देखो, केमिस्ट्री के आसपास हिंदी नहीं आएगा, तो केमिस्ट्री के आसपास हिंदी नहीं आएगा, तो हिंदी नहीं आ रहा है, ये भी कंडीशन हट चुकी है। एन एंड पे है, तो एन को यही होना पड़ेगा, ओ तो नहीं होगा फिर यहाँ, करेक्ट। यस सर। एन यहीं पे Yes. आएगा, ठीक है, गुड। अगर एन यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, तो आगे हम और क्या सेट कर सकते हैं। देखो, बॉटनी की बात करते हैं, तो ना तो एन बॉटनी पढ़ाएगा ना तो ओ बॉटनी पढ़ाएगा, तो एन भी बॉटनी नहीं पढ़ाएगा, ओ भी बॉटनी नहीं पढ़ाएगा, तो बॉटनी फिर हट फिर के को किसको पढ़ानी पड़ेगी, जो यहाँ पे आदमी होगा, यस। और यहाँ पे कौन होगा, अरे पी। कौन होगा, ये देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एन पी। पी Sir, होगा, P. जो बच रहा है ऑब्वियसली Yes. उसी में यहाँ पे आना है, और कौन बचा है, पी के अलावा कोई बचा है क्या, सब तो आ चुके हैं, नो सर। तो यहाँ पे पी आ जाएगा, है ना, पी बॉटनी पढ़ाएगा, सही हो गया। अच्छा, एन बॉटनी नहीं पढ़ाएगा, एंड पे है, ये हो गया। अच्छा, ओ बॉटनी भी नहीं पढ़ाएगा और कॉमर्स भी नहीं पढ़ाएगा, तो अगर ओ कॉमर्स नहीं पढ़ाएगा तो कॉमर्स कौन पढ़ा सकता है फिर, एन। एन ही कॉमर्स पढ़ाएगा, And और तो कोई बचा नहीं जो कॉमर्स पढ़ा सके, yes. है ना। हाँ, तो ओ क्या पढ़ा, फिर ओ क्या पढ़ा सकता है, कुछ बचा ओ के लिए, फिजिक्स। सिविक्स। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट तो ओ के लिए बच गया लास्ट में, सिविक्स। Yes. ओ सिविक्स पढ़ाएगा। डायरेक्शन हो गई क्या सबकी, नहीं डायरेक्शन सबकी नहीं हुई है। अब अब डायरेक्शन बनाने की बारी है, तो ये भी कंडीशन हो चुकी है, ये पी कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा है तो पी कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, इससे डायरेक्शन बची हुई हम क्लियर कर लेंगे। सो ओ के राइट में एम है, तो ओ के राइट में एम कब आएगा, जब ओ कहाँ देखेगा, सर साउथ। साउथ देखेगा, तभी तो राइट में एम आएगा, ये एम आ चुका है ना पहले ही, तो इसको देखना पड़ेगा। और ओ और एम अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो एम ऊपर की तरफ को देखेगा। कोई बचा जिसकी डायरेक्शन ना हो, नो सर। जिसका No, sir. सब्जेक्ट ना मेंशन हो गया, क्लियर है सभी को ये। Yes, यस। sir. अच्छा, कई लोगों के, देखो कई लोगों को आई नो समझ नहीं आ रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लास छोड़ के मूव कर जा रहे हैं। डेफिनेटली पहली बार में तो नहीं समझ आएगा, मुझे भी नहीं आया था, पर आपको करना क्या है, आपको पहले तो इसे पूरा एक बार को सुनना होता है, और उसके बाद दोबारा से इसे रिपीट करना होता है, फिर जाके इस पे कॉन्फिडेंस बनता है। और इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए पेशेंस चाहिए, जो कि बाकी लोगों में मुझे दिख नहीं रही है, सिर्फ 7 ही लोग बचे हैं यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप 7 भी अगर इसे कंप्लीट कर लेते हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। आप में से अगर कोई भी इसे कंप्लीट कर लेता है तो वो भी मेरे लिए सफिशिएंट है, डोंट वरी। पर मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग क्लास में हैं वो सारे के सारे इसे दोबारा रिपीट करें, और इसे दोबारा से अटेम्प्ट करें एक बार। ठीक है, करेंगे सभी लोग इसे अटेम्प्ट। यस सर। रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिलेगी, कल तक रिकॉर्डिंग डल जाएगी, एक दिन का टाइम तो चाहिए होता है, और बाद में आप इसे चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, नहीं लिया है तो अभी ले लो, इसे सॉल्व करना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, इसे आप लिख भी सकते हैं थोड़ी देर में, जल्दी जल्दी से इसे पढ़ो और इसे नोट कर लो, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करो। गाइस, अब हम इस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं, या अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जितने भी थे ये लगभग कर चुके हैं। बीच बीच में क्लासेस में मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चंस को रिपीट करवाता रहूंगा, कभी फ्लोर पजल, कभी लीनियर अरेंजमेंट, कभी सर्कुलर, कभी स्क्वायर अरेंजमेंट, तो उस तरह से आपका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बनेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पोजिशनिंग, रैंकिंग एंड पोजिशनिंग, ध्यान रखें।
गाइस नोट हो गया क्वेश्चन, ये सॉल्व करें यस सर। या आप इसे एक बार को अटेम्प्ट करना चाहेंगे थोड़ा सा टाइम लेके? कौन कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? यस सर। हम सब कर रहे हैं, Yes, sir. जो लोग अटेम्प्ट करना चाहेंगे इसे। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अटेम्प्ट करिए जरा, थोड़ा सा टाइम लीजिए। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। सो वी हैव 8 friends L M N O P Q R S and they are sitting in a straight line. Some of them are facing north while some of them are facing south direction. सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं जहां पे डायरेक्शन ये काउंटिंग स्पेसिफाई नहीं होती है कि कितने लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं कितने साउथ फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है। मैं 2 कंडीशन लेके चल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, शुक्र है इसने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि सभी लोग एक ही तरफ को देख रहे होंगे और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि सभी लोग अपोजिट ही देख रहे होंगे। ये लिखना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। M sits third to the right of L who sits one of the extreme end। तो कौन एक्सट्रीम एंड पे है? L एक्सट्रीम एंड पे है। L यहाँ आ गया, एक L एक्सट्रीम एंड पे यहाँ आ गया। M sits third to the right of L। तो L के थर्ड राइट में M है। लिखना नहीं चाहिए मुझे पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। L के थर्ड राइट में M है और L एंड पे है। L को मैंने एंड पे बना दिया है 2 अलग अलग पोजीशन लेके, और इसके थर्ड राइट में M को बनाना है। तो देखो L के दूसरी तरफ तो कुछ नहीं है, खाई है, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। इसी साइड को 2 छोड़ के M आएगा और इस तरफ इसी साइड को 2 छोड़ के M आएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे L की डायरेक्शन तो पता लगती है। पहले वाले केस की बात करूं तो L कौन से डायरेक्शन में देख रहा होगा? साउथ। अगर South. में M है तो L को साउथ ही देखना पड़ेगा और यहाँ पे L को नॉर्थ ही देखना। North. ठीक है, तो इसे लिखना नहीं था, ये तो हम पढ़ के ही इसे बना सकते थे। यहाँ पे आगे देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड P। तो M और P के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। तो M के एक तरफ को तो L है तो दूसरी तरफ को ही P आएगा, P यहीं बैठेगा और इधर P यहीं बैठेगा। सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. कोई और विचार तो नहीं है किसी का कि हाँ दूसरा नहीं बैठा सकता ना? तो L के ऊपर दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता है, L अकेला ही बैठेगा। Yes, yes, sir. ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड P हो गया। S सिट थर्ड टू द राइट ऑफ N। सो S सिट थर्ड टू द राइट ऑफ N। S N के थर्ड राइट में है। S सिट थर्ड टू द राइट ऑफ N। N who sits second to the left of R। N R के सेकंड राइट में है। ऐसे ही बनाना पड़ेगा मुझे इन कंडीशन को, करेक्ट? R Yes. फेसिंग सेम डायरेक्शन एज M। P और M दोनों सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं तो P और M दोनों सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे, सेम डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये मत समझना कि P और M इकट्ठे होंगे। अगर बाय चांस P और M इकट्ठे होते तो मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से एरो बनाता। ठीक है ना? बताई थी ना आपको बात, दो चीजों को इकट्ठा लिखेंगे उनके ऊपर एरो बनाएंगे, मतलब वो दोनों बिल्कुल साथ में। तो यहाँ पे नहीं है तो बस सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन लिख दिया। बट अपोजिट टू O, अपोजिट टू O डायरेक्शन की बात हुई है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। तो O जो है वो Q का इमीडिएट राइट है। आगे वही बात, इसके ऊपर मुझे एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इमीडिएट राइट ऑफ Q। R इज फेसिंग साउथ। तो R साउथ फेस कर रहा है। R है कि यहाँ पे R नहीं है। R हमारा साउथ फेस कर रहा है, R नीचे की तरफ को ही देखेगा। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। तो M इसके साथ में नहीं होना चाहिए। O सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के थर्ड लेफ्ट में O है, सॉरी O है थर्ड लेफ्ट में, बना दिया।
Q इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू M, तो Q और M अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो Q और M अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे किसे सेट कर सकते हो? सबसे पहले क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज यहाँ पे सेट हो पाएगी? देखो यहां देखते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे। सबसे पहले इसे देखा मैंने और इसे देखा, एस के एक तरफ को एन है और एस के एक तरफ को ओ है, और दोनों के बीच में दो दो लोग हैं, करेक्ट? सही बात है। मतलब अगर मैं एस को ले लूं कहीं यहाँ पे, तो दो छोड़ के यहाँ पे या तो ओ होगा या एन होगा, और इस तरफ दो छोड़ के या तो ओ होगा या एन होगा। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर ओ यहाँ होगा तो एन यहाँ होगा, ओ यहाँ नहीं होगा तो सिमिलरली इंटरचेंजेबल है। ऐसी कंडीशन हम पहले बना के बैठे हुए हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं ऐसे ही। तो मुझे ये पता लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 होने चाहिए, तो मुझे एस को यहीं पे लेना पड़ेगा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ पे या तो ओ आएगा या एन आएगा, और इस तरफ को दो छोड़ के या तो ओ आएगा या एन आएगा। एस के लिए सिर्फ यही पोजीशन है और कोई भी पोजीशन नहीं होगी। यहाँ पे भी सिमिलरली एस के लिए सिर्फ यही पोजीशन होगी, यहाँ ओ या एन में से कोई आएगा, और दो छोड़ के इस तरफ ओ या एन में से कोई आएगा। समझ आ रही है आप सबको बात मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि एस यहीं पे क्यों? कहीं और रख के देख लो। जब आपको एक लाइन में ये 7 लोग रखने हैं, एल ऑलरेडी आ चुका है, तो बिल्कुल बीच में ही कहीं पे एस होगा ना, इन 7 बचे हुए 7 में से, वही हमने रख दिया। ठीक है, अब देखो उसने हमसे क्या कहा कि एन के राइट में एस है, एन के राइट में एस है, तो यहां पे अगर मैं देखूं एस को, राइट, एन के राइट में Yes. लगा सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं बन सकती है ये कंडीशन, अभी और कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट और किसे सेट कर सकते हो आप? देखो जरा, इनकी डायरेक्शन बच रही है, डायरेक्शन को छोड़ रहे हैं। एन से एक छोड़ के आर है, तो एन से अगर एक छोड़ के आर है, तो यहाँ पे इस जगह देखते हैं, एन से एक छोड़ के आर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे एन को रखना पड़ेगा, तभी एक छोड़ के आप आर को रख पाओगे और ओ को यहाँ पे सेट कर पाओगे। बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? यस को सर। यहाँ रखना पड़ेगा ना, एन को यहाँ रखोगे तभी तो एक छोड़ के आर को, Yes, sir. और फिर वो बचा हुआ ओ यहाँ आ जाएगा। अगर आप एन को यहाँ रखते हो तो एक छोड़ के आर को तो रख नहीं पाओगे, ये तो हो गया। Yes. सिमिलरली यहाँ देख लेते हैं, एन से एक छोड़ के आर चाहिए, तो अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के आर तो नहीं रख पाऊंगा, मुझे एन को यहाँ यस रखना सर। पड़ेगा, एक छोड़ के आर यहाँ पे आएगा, और ओ को यहाँ रखना पड़ेगा। इतनी बात होगी, खत्म। एन और ओ का किस्सा खत्म हो गया है, ये भी कंडीशन हो चुकी है। अब डायरेक्शन मुझे लगता है कि अब स्पेसिफाई की जा सकती है, तो आर के क्या कह रहा है ये, एल की डायरेक्शन ही मिली है ना अभी तक हमें, आर की डायरेक्शन भी मिल चुकी है। आर की डायरेक्शन कहाँ थी? यहाँ दी थी इसने, ये है, आर की डायरेक्शन साउथ है, तो ये साउथ फेसिंग है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो आर के राइट में एन है, तो क्या यहाँ पे आर के राइट में एन है? यस सर। यस। क्या यहाँ पे आर के राइट में एन है? नो सर। No, sir. यहाँ पे आर के राइट में एन नहीं है, राइट। तो ये कंडीशन यहाँ पे मुझे होती दिख रही है, यहाँ पे आर के राइट में एन आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है एक कोई बच रहा है, उसको आप सिमिलरली सेट कर सकते हो, डायरेक्शन पे ही कोई एलिमिनेट होगी कंडीशन। कौन बच रहा है फिलहाल ये बताइए? एल एम एन ओ सर क्यों? क्यू, क्यू यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा। बैठना तो इन्होंने ऐसे ही है, नो डाउट। अब डायरेक्शन लिखना है। अब आर साउथ फेस करेगा,
और आर के आसपास एम नहीं आना चाहिए। आर साउथ फेस कर रहा है, आर के आसपास एम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हटाओ इसे। एस के सेकंड लेफ्ट में ओ है, तो एस के सेकंड लेफ्ट में ओ है, तो एस को कौन सी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी? अपवर्ड्स, नॉर्थ। नॉर्थ। North. नो सर, साउथ। Sir, South, shouldn't it be south direction? साउथ ही होगी ना, अगर नॉर्थ देखेगा Yes. तो राइट में ना अच्छा। चला जाएगा। ये भी हो गया। यस सर। एन के लेफ्ट में एस है, एन के लेफ्ट में एस है, तो एन को कौन सी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी? साउथ। एन को साउथ देखनी पड़ेगी, तभी लेफ्ट में एस आएगा। ठीक है। इधर एन के लेफ्ट में एस है, तो एन को कौन सी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी? नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया। पी और एम सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, पी और एम की डायरेक्शन अभी नहीं पता चली है। क्यू और एम अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, नहीं पता चला है। क्यू से इमीडिएट, क्यू के इमीडिएट राइट में ओ है, तो क्यू के इमीडिएट राइट में अगर ओ हुआ तो क्यू को नॉर्थ देखना पड़ेगा। क्यू के इमीडिएट राइट में अगर ओ हुआ तो क्यू को साउथ पड़ेगा। करेक्ट? यस। ओके, ये कंडीशन खत्म हो चुकी है। क्यू और एम अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। क्यू अगर ऊपर की तरफ को देख रहा है तो एम नीचे की तरफ साउथ। देखेगा। क्यू अगर नीचे की तरफ को देख रहा है तो एम ऊपर की तरफ को देखेगा। नॉर्थ। पी और एम की डायरेक्शन सेम होगी, तो एम अगर नीचे की तरफ को देख रहा है तो पी भी नीचे की तरफ को देखेगा, एम अगर ऊपर की तरफ को देख रहा है तो पी भी ऊपर की तरफ को ही देखेगा। बट पी और एम की डायरेक्शन अपोजिट टू ओ होगी, तो पी और एम, ये लिखा है ना बट अपोजिट टू ओ, पी और एम दोनों अगर एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ओ डाउनवर्ड फेस करेगा, और यहाँ पे पी और एम अगर नीचे फेस कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ को फेस करेगा। राइट? राइट? यस सर। समझा Sir. गया? सर नीचे वाले में एस की डायरेक्शन रहती है। नीचे वाले में एस की Yes. डायरेक्शन, एस की डायरेक्शन, अच्छा एस की डायरेक्शन यहां से एन के राइट में, तो एन के राइट में एस, एन के राइट में एस आ रहा है क्या? नो सर, सेकंड वाला हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक ही है आज। आज यहीं तक कर रहे हैं, बाकी की चीजें आप रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं।